महाकुंभ में वक्फ बोर्ड के खिलाफ शंखनाद हो गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जगह जगह पोस्टर लग गए हैं। इन पोस्टर्स पर भारत में वक्फ बोर्ड को मिली छूट पर सवाल उठाए गए हैं। वक्फ पर साधु संतों ने क्या कहा वो आपको आगे दिखाऊंगा। पहले ये समझाता हूं कि महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ हो रहे ऐलान का मतलब आखिर क्या है। देखिए, महाकुंभ में देश और दुनिया के कम से कम 40-50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, यानी कि यहां से निकला संदेश कम से कम 100 करोड़ सनातनियों तक पहुंच सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, इसलिए इसका असर भी व्यापक और सबसे ज्यादा होगा। महाकुंभ में अखाड़ा परिषद सहित कई अखाड़े मौजूद होंगे, तो यहां वक्फ को लेकर मुहिम चलाने पर बड़े फैसले लिए जा सकेंगे। एक मतलब यह भी है कि हर वो चीज जो सनातन के खिलाफ है उस पर महाकुंभ में आवाज उठाई जा रही है। वक्फ बोर्ड को चेताने के लिए होर्डिंग लगे हुए हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही वक्फ पर संतों का संदेश क्लियर है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पोस्टर लगे हैं, यानी महाकुंभ में वक्फ पर कुछ बड़ा होने वाला है। महाकुंभ क्षेत्र में जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, जिन पर लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। एक होर्डिंग लगा है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। इसमें वक्फ को लेकर लिखा हुआ है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नाड़ी धाम किसने महंत ने लगवाया है। ये पहला मौका है जब सनातन के सबसे बड़े महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ मुहिम अब संतों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। यानी जो मुद्दा देश की सियासत में सबसे बड़े टॉपिक हैं, उन पर महाकुंभ में फैसला किया जा सकता है। क्या बाबई में वक्फ जमीनों की लूट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इससे हिंदू जगेंगे क्या? बिल्कुल हिंदू जगेंगे। जगाने का हम संत कर रहे हैं। हाँ। और जगना भी चाहिए। अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए। और अधिकार कभी मांगने से मिला नहीं, अधिकारों को छीना जाता है। भारत के सनातनी अपना अधिकार लेना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ वो वक्फ की असीमित ताकत पर भी सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ से मैसेज क्लियर है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता के साथ किसी एक धर्म को मनमानी की छूट नहीं चलेगी। होर्डिंग लगे हैं इसलिए कि सनातन के सारे लोग जागृत हो जाएं कि ये क्या धोखा हो रहा है। आज तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तो किसी को पता नहीं था। अभी चंद दिनों से ही पता चला है वक्फ बोर्ड इतना मजबूत है कि हम वो जहां बैठ जाएगा वो भूमि उसकी हो जाएगी। उसके खिलाफ ये जंग है सनातन धर्म की। महाकुंभ से जो जंग शुरू होने वाली है उसका ट्रेलर इन तस्वीरों में देखिए। कहीं पोस्टर लगे हैं कि सनातन सात्विक है, लेकिन कायर नहीं, तो किसी जगह हिंदुओं को एक होने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले भी कुंभ में डरेंगे तो मरेंगे जैसी होर्डिंग्स लगाई गई थी, जिसके जरिए हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया गया था। यानी हिंदुओं को एक करने के लिए महाकुंभ को चुना गया है। पर ये सारे पोस्टर एक साथ दिखाई देने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक लक्ष्य सनातन को ताकतवर बनाने और वक्फ के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए लगाए गए हैं? नाजायज कब्जा कर लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं हैं। चाहे कोर्ट कचहरी जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, जिस पे कब्जा कर लेते हैं, कहाँ छोड़ते हैं। महाकुंभ में पूरा सनातन समाज इकट्ठा हो रहा है। वक्फ के खिलाफ होर्डिंग का मतलब साफ है। अब प्रयागराज महाकुंभ के जरिए उन तमाम मुद्दों को देश के सामने लाया जा रहा है, जिससे हिंदुत्व और सनातन की आवाज बुलंद की जा सके। महाकुंभ में लगे पोस्टर की एक वजह और भी है। वक्फ मुद्दे पर कुछ संगठन देश भर में माहौल बना रहे हैं। जमीयत उलेमा तो वक्फ के मुद्दे पर पूरे देश का चक्कर लगा रही है, लेकिन महाकुंभ में पूरा देश इकट्ठा होकर वक्फ के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।